वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे द चैप्टर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था अबाउट वेलोसिटी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम पहले बेसिक सी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन होता क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा कि वह ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी वेलोसिटी में कितना कितना चेंज लेके आ रहा है। तो वेलोसिटी के अंदर चेंज होना टाइम के साथ साथ क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। इसका वेलोसिटी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है। और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m0 l1 t-2। ठीक है। ओके। तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो ये तो है इसके बारे में बेसिक सी चीजें। अब डिस्कस करते हैं कि इसका आगे और डिटेल क्या होगी। T2 माइनस T1। ध्यान दे बेटा, मैं यहाँ पे V2 और V1 जो अपनी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसके ऊपर एक एरो लगा रही हूँ, हॉरिजॉन्टल एरो। ये एरो क्या होता है बेटा? जो भी अपने पास वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है। उसके ऊपर अगर आप एरो लगा देते हो तो वो ही रिप्रेजेंट करेगा कि वो एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर को लिखने का पैटर्न होता है। अभी एक पार्ट के बाद हम अपने वेक्टर टॉपिक में ही एंट्री करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अपना। ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको आप और कैसे लिख सकते हो? डेल्टा V बाय डेल्टा T। ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेशन है बेटा, ये एक्सेलरेशन कैसे आया? तो एक्सेलरेशन कैसे आ सकता है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जब चेंज आता है। तो अब जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसमें चेंज कैसे कैसे आ सकता है? एक्सेलरेशन के अंदर चेंज कब कब पॉसिबल है? एक्सेलरेशन के अंदर चेंज कब कब पॉसिबल है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में चेंज कब आ सकता है या एक्सेलरेशन कब आएगा? जब वेलोसिटी में क्या हो? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो। क्या हो? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो। मींस कैसे कि कोई ऑब्जेक्ट पहले 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा था, थोड़ी देर बाद वो 12 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, थोड़ी देर बाद वो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलने लगा। तो टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जब अपनी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो, इनिशियल वेलोसिटी कम हो और फाइनल वेलोसिटी क्या हो? ज्यादा हो। मींस पहले वेलोसिटी कम है, फिर बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है, आगे आगे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो उसको हम कहेंगे बॉडी क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। इंक्रीज हो रहा है उसकी वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है। और ये वेलोसिटी में चेंज कैसे आ सकता है? मैग्नीट्यूड के बेसिस पर ही। मैग्नीट्यूड के बेसिस पर दूसरी टाइप आप इसकी बता सकते हो कि पहले वेलोसिटी कितनी थी? 50 मीटर पर सेकंड थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो वेलोसिटी कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकंड होगी। थोड़ी देर बाद वो वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड होगी। तो वेलोसिटी उसकी क्या होती जा रही है बेटा? डिक्रीज होती जा रही है। वेलोसिटी क्या होती जा रही है? उसकी डिक्रीज होती जा रही है। ये केस था किसका? ये इसका केस है। इसमें अपनी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? कम है। शुरू में वेलोसिटी ज्यादा है, फिर वेलोसिटी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो इसको हम बोलेंगे बॉडी डीएक्सेलरेट हो रही है। मींस बॉडी का क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है तो हम कहते हैं बॉडी का क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। और रिटार्डेशन को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा और फाइनल वेलोसिटी कम हो तो उस टाइम पर हमने कह दिया उसका रिटार्डेशन होना। ओके। अब और एक्सेलरेशन कब आ सकता है? एक्सेलरेशन के अकर होने के चांसेस क्या क्या है? तो पहली पॉसिबिलिटी है क्या? कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो। अब वो वेलोसिटी अपनी इंक्रीज भी हो सकती है, वेलोसिटी अपनी डिक्रीज भी हो सकती है। कैसे?
वेलोसिटी ले लिया और इस एक्सिस पर मान लेते हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया है। तो शुरू में वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, टाइम 0 था, फिर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ क्या होना शुरू होगी, बढ़ना शुरू होगी। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, ठीक है। और रिटार्डेशन के केस में क्या आ जाएगा, इस एक्सिस पर मान लो आपने वेलोसिटी ले ली, इस एक्सिस पर मान लो आपने टाइम ले लिया। तो शुरू में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उसके बाद टाइम के साथ साथ। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का रिप्रेजेंटेशन है, ये यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है, फिर वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, रिटार्डेड हो रहा है, उसके रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। ओके, अब अभी तक आपने एक्सेलरेशन किसी बॉडी के अंदर आ सकता है, उसकी केवल एक टाइप की है, क्या कि जब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आए, ठीक है। अब हम देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी है एक्सेलरेशन होने के। तो व्हेन वेलोसिटी या फिर व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, देखो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तब भी उस ऑब्जेक्ट की क्या चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो अगर ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का तब भी एक्सेलरेशन अकर होगा वहां पे। अगर ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को अगर चेंज कर रहा है तब भी अपना ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है। या तीसरी कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड है और ये अपनी आ गई थर्ड कंडीशन। एक्सेलरेशन टू अकर इन ए मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन होने के क्या क्या चांसेस हैं, अगर वो अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करे, अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। और थर्ड क्या है, बोथ, वो अपने मोशन को, अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है और अपनी स्पीड को भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे एक ऑब्जेक्ट था, उसने यहाँ से चलना शुरू किया, शुरू की 2 सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, ठीक है। अगली 2 सेकंड में वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था इसी लाइन में, ठीक है। अगली 2 सेकंड में वो चला तो क्या है 40 मीटर पर सेकंड से ही, लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, ठीक है। तो अकेली डायरेक्शन चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन होगा, अकेला मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन होगा, दोनों चेंज हो रहे हैं तब भी वहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन अकर होगा, ठीक है। तो ये था बेसिक्स था इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लेके चलते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब इसकी जो टाइप है वो हम थोड़ा सा जल्दी ही कवर करेंगे, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों की जो हमारे लास्ट लेक्चर थे उनमें हमने फुल डिटेल देखी थी। सेम टू सेम रहेगा केस किसका, एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप क्या बताओगे, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी से मूव करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मींस जैसे इस एक्सिस पर मैंने टाइम ले लिया, इस एक्सिस पर मैंने वेलोसिटी ले ली, तो एक ऑब्जेक्ट है वो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, इक्वल वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक इतनी वेलोसिटी ली, अगले 2 सेकंड में भी वो उतना ही चेंज कर रहा है, अगले 2 सेकंड में भी इतना ही चेंज करके आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लेते हैं इस एक्सिस पर v लिया है आपने, इस एक्सिस पर टाइम लिया है, और अगर वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एग्जैक्ट इस वेलोसिटी से, तो v क्या हो गया यहाँ पर, कांस्टेंट,
v क्या हो गया कांस्टेंट, v के कांस्टेंट होते ही ये क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन 0 क्यों हुआ बेटा, क्योंकि अपने पास जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी वो क्या कहती थी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया, जब आपने शुरू की 2 सेकंड पे 0 टाइम पर देखा तो वेलोसिटी मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड थी, अब 2 सेकंड बाद देखा तब भी 20 है, 4 सेकंड बाद देखा तब भी 20, 10 सेकंड बाद देखा तब भी 20, 15 सेकंड बाद देखा तब भी 20, वेलोसिटी के अंदर चेंज आ ही नहीं रहा। तो वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना है 0, 0 बाय समथिंग एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, राइट। तो ये था अपना ग्राफ किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी से ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then that object is said to be have uniform acceleration, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आप कैसे डिफाइन कर दोगे, जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट वेलोसिटी रखे इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर डिफरेंट वेलोसिटी रखे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल वेलोसिटी रखे इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then that object is said to be have non uniform acceleration। डिटेल आप पहले इसकी कर चुके हैं, ठीक है। थर्ड है एवरेज एक्सेलरेशन। थर्ड क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन, राइट। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, अगर वो डिफरेंट वेलोसिटी से जा रहा है डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, तो टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम, ये क्या हो जाएगा अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है अपने पास वो क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, v2 माइनस में v इनिशियल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू, ये एरो साइन क्या दिखा रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डेल्टा v बाय डेल्टा t, ठीक है। एक्सेलरेशन भी वैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है, ओके। तो ये था एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। अब लेके चलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस वर्ड के बारे में आप पहले स्पीड और वेलोसिटी में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हो। इसमें क्या था, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपसे पूछा जा रहा है कि एट द राइट टाइम यू हैव टू टेल व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप डिफाइन कैसे करोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में ये जो एवरेज एक्सेलरेशन आपने लिया है इसके अंदर आप लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू क्या कर दोगे 0, और बाकी अपना क्वांटिटी क्या रहेगी सेम, दैट इज डेल्टा v बाय डेल्टा t। डेल्टा t को आप क्या कर देते हो, चेंज इन टाइम को आपने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या कर देना 0, तो ये क्या जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको हम कैसे लिख देते हैं, डेल्टा t टेंड्स टू 0 को हम अब इतना बड़ा ना लिख के सीधी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी dv बाय dt, ठीक है, ओके। अब आपको ये पता है कि जो अपने पास v था, v की वैल्यू क्या थी अपने पास dx बाय dt, v की वैल्यू क्या थी dx बाय dt, तो v की आपने क्या कर दी वैल्यू पुट कर दी, 1 dt ये है अपने पास, 1 dt मल्टीप्लाई में है तो नीचे क्या आ जाएगा dt का स्क्वायर, और ऊपर 2 बार d है तो इसको आप क्या लिख सकते हो d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का पे एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्या आपको पता है dv बाय dt होता है, ये dv बाय dt को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैंने dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो आप ये जो dx बाय dt है, ये जो dx बाय dt है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को, सॉरी किसको रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, तो ये क्या आ जाएगा dv इनटू में बाय में dx, इस dx को मैंने इधर लिख लिया, ये dx बाय dt को मैं इकट्ठा लिख रही हूँ dx बाय dt, ऐसे रिप्लेस तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में अगर आप 3 क्रॉस 2 लिखो तब भी 6 होगा, 2 क्रॉस 3 रखो तब भी क्या होगा 6 होगा। स्केलर नंबर के जो मल्टीप्लिकेशन है उनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा
dx by dt की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, वेलोसिटी, तो इसको आप लिखोगे v इंटू में dv by dx, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास जो एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक फॉर्मूला है अपने पास dv by dt, दूसरा फॉर्मूला है अपने पास v इंटू में dx by dt, dv by dx, और तीसरा फॉर्मूला है अपने पास क्या, d2x by dt स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से अपने पास कितने फॉर्मूले आ गए बेटा, इसके 3 फॉर्मूले आ गए। आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूले लर्न करने हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी हैव टू यूज एनी वन ऑफ दिस, ओके, ठीक है। तो ये था बेसिक्स का इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सेलरेशन। अब इसके एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम। इन फॉर्मूलेस को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनके बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे। चलो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन दे दिया आपको v इक्वल टू टी क्यू। एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ है इस रिलेशन के बेसिस पर चेंज हो रही है, ठीक है। और एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड, जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड है उस टाइम पर व्हेन t इक्वल टू 2 सेकंड देन कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का क्या फाइंड आउट करके दिखाओ, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके दिखाओ, ठीक है। तो करते हैं एक्सेलरेशन की आपको कितने एट t इक्वल टू 2 सेकंड, शार्प पॉइंट पे आपसे पूछा गया है कि जब अपने पास t इक्वल टू 2 सेकंड है उस एग्जैक्ट पॉइंट पर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मींस ये आपसे क्या पूछ रहा है, a इंस्टेंटेनियस की वैल्यू पूछ रहा है। और a इंस्टेंटेनियस के फॉर्मूले में अपने पास एक ये भी था dv by dt, ये था। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो t क्यूब इनटू में टी क्यूब का आप क्या कर दोगे, अब डिफरेंशिएशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा अपने पास है 3t स्क्वायर। अब 3t स्क्वायर आया है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको निकालनी है। जब अपने पास t की वैल्यू कितनी है 2 सेकंड, तो 3 इसकी जो t की वैल्यू है वो आप पुट कर दोगे यहाँ पर। तो इस तरह से अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो हम किस में लेके चलते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेके चलते हैं, ठीक है बेटे। नॉर्मल से क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी शुरू में इतनी थी, टाइम के बाद वो इतनी होगी, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लीजिए। वो तो बेसिक से 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, वो आप इजीली कर लेंगे। 11th में जो थोड़ा सा चेंज होकर क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था इसका एक्सेलरेशन। दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे अब की बार किसी क्वेश्चन में ये दे दिया कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन दे दिया 4x क्यूब प्लस 5। एक ऑब्जेक्ट है वो जो उसकी वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से इस तरह से चेंज कर रहा है इस रिलेशन के बेसिस पर। अब आपको इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है व्हेन x इक्वल टू 1 मीटर। एग्जैक्ट शार्प पॉइंट पर जब x ने जो ऑब्जेक्ट है उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया उस टाइम पर उसका एक्सेलरेशन कितना है ये आपसे पूछा गया है। देन कैलकुलेट ए। आप सबको क्या कैलकुलेट करना है, इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, v इक्वल टू है 4x क्यूब प्लस 5। अब याद करो जब डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में रिलेशन दिया होता था उस टाइम पर आप एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते थे, तो हमें अच्छे से याद है एक्सेलरेशन उस टाइम पर हम कैसे करते थे, v इंटू में dv बाय dx के तरीके से, राइट। तो v कितना है 4x क्यूब प्लस 5 इंटू में dv बाई dx। dv बाई dx इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। सिंपल 12x स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 5 तो क्या है कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास। अब हमें इस एक्सेलरेशन की वैल्यू
एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे हमें यूं दे दिया, कैलकुलेट एक्सेलरेशन व्हेन v इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4। x रेज़ टू द पावर 4 के इक्वल है, तब आपको इसका क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है व्हेन x इज इक्वल टू 1 मीटर। x की वैल्यू कितनी हो, 1 मीटर हो, उस टाइम पर इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। तो फॉर्मूला क्या था, v इंटू में dv बाई dx। v इंटू में dv, v की वैल्यू कितनी है, x रेज़ टू द पावर 4 इंटू में dv बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा 4x क्यूब। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1, 1 इंटू में 4 इंटू में 1 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।